मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और हमारे साथ हैं जाकिर साहब और हम बात करेंगे रायचूर के बारे में कि रायचूर में कौन जीत रहा है और किसकी लहर ज़्यादा है। जाकिर भाई, रायचूर के बारे में बात करने से पहले ये चाहूँगा कि हम थोड़े इसकी सीट के बारे में बात कर लें कि कितनी हलचल हुई थी, कितना हंगामा हुआ था, उसके बाद से ये जो कैंडिडेट को लाया गया है, क्यों लाया गया, क्या मकसद था, इसको बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो जहाँ तक आपको पता है कि कांग्रेस का बहुत 3 सर्वे हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा सर्वे चला। पहले सर्वे में 5 मुसलमानों को सामने लाया गया था, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसमें फिल्टर करके उन्होंने 3 को लेके आए। उसके बाद के लास्ट का जो सर्वे हुआ उसमें 2 मुस्लिम थे। आई थिंक ये बोलना इम्पोर्टेंट है कि क्यों सिर्फ मुस्लिम्स को लेके आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 68,000 मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स की ज़्यादा तादाद है और ये डिमांड भी किया था मुसलमानों ने कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट देना, ये डिमांड था जी। आई थिंक इसलिए ढूंढ रहे थे। तो सर्वे इसलिए हुआ था कि बहुत दिनों से मुस्लिम कम्युनिटी का डिमांड था कि रायचूर में एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाए। तो उसके बिना पे कांग्रेस सर्वे कर रही थी कि कौन फिट होगा वहाँ के। तो सर्वे, जैसे मैंने आपको बोला 3 सर्वे हुआ, तीनों सर्वे में मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि तीनों सर्वे में जिस लोगों का नाम था जी, उसमें से सेलेक्ट नहीं किया गया। बड़ा सरप्राइज होता है कि एक जो कैंडिडेट भी कांग्रेस के हैं, शाह आलम, उनको कहाँ से ले आके ड्रॉप कर दिए पैराशूट से, पता नहीं चला और क्यों ला के डाले। तो हम अब इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे बीजेपी के जो पुराने एमएलए हैं, फिर उन्हीं को टिकट दिया गया है, डॉक्टर शिवराज पाटिल, उनको बीजेपी से दिया गया है। शाह आलम जो आए हैं वो कांग्रेस से हैं और वहाँ पे विनय कुमार जो है वो जेडीएस से। अब ये बताइए कि पिछले 3 साल का क्या, 3 इलेक्शन का क्या स्टेटस है, तो फिर हम आगे बात करें। तो 2008 में सैयद यासीन जो कांग्रेस के थे, ये चुन के आए थे, उनको 28,000 वोट्स मिला था और जेडीएस को मिला था 20,000 वोट्स और बीजेपी को मिला था 19,000 वोट्स। सो 28,000 वोट्स से सैयद यासीन बिकेम द एमएलए ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2008। तो 2013 में शिवराज पाटिल जो हैं, अब जो बीजेपी में हैं, तब जेडीएस में थे वो, उनको मिला था 45,000 वोट्स और सैयद यासीन को मिला था 37,000 वोट्स कांग्रेस से और बीजेपी को मिला था 6,000 वोट्स। एंड 2018 में शिवराज पाटिल जेडीएस छोड़ के बीजेपी को आ गए, 56,000 वोट्स उनको मिला, सैयद यासीन को मिला था 45,000 वोट्स और जेडीएस को मिला था 7,000 वोट। तो ये है पिछले 3 इलेक्शंस की आंकड़े। तो जाकिर साहब, ये बात करेंगे कि वहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन देखते हैं तो 2,27,000 पॉपुलेशन है और मुस्लिम की तादाद देखते हैं तो 68 to 70,000 है। मतलब ओवरऑल मुस्लिम है वहाँ जी, 30% मुस्लिम वहाँ पे है। अब आप देखिए कि जो 2008 में और 2013 में जो वोट ऑफ परसेंटेज से लोग जीते हैं उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन सडनली जो जंप हुआ है 2018 में 56-45, ये जंप का एक ये कि शिवराज जो पाटिल है, इनका अपना एक क्लाउड भी है, क्योंकि जब जेडीएस में थे तो वो जीते थे उतने ही मार्जिन से नहीं जितना 2018 में जीते। जब 2018 में गए तो इनको बेनिफिट क्या हुआ कि बीजेपी के जो फैन फॉलोअर है वो भी यहाँ पे ऐड हो गए। हाँ, और जेडीएस का कह ले या अपना खुद का कह ले, नहीं, जेडीएस का होता तो जेडीएस की तरफ जाता, तो अपना खुद का फैन फॉलोअर और प्लस बीजेपी का, इसलिए आप देखेंगे कि 2018 में जंप हुआ और 56,000 वोट मिले। और शिवराज पाटिल इज आल्सो लिंगायत और लिंगायत की भी अच्छी खासी वहाँ पे तादाद है, तो ओवरऑल ये गेट द कम्युनिटी। अब बात ये है कि सर्वे के आदमी को आपने डाला नहीं है, अब आप ला के शाह आलम को, इनका अपना देखिए कोई क्लाउड नहीं, ग्राउंड में काउंसलर है 2013 में वो है, ठीक है, देखिए, लेकिन आप जाके वहाँ की छवि अगर आप देखते हैं, उनके बारे में लोगों से बात करते हैं तो वो उनके अपने फैन फॉलोअर 0 है, बहुत कम है, मतलब आप ना के बराबर आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कांग्रेस का वोट गिरेगा वो गिरेगा कांग्रेस के बैनर के ऊपर, कांग्रेस के बैनर पर। अब बात ये है कि यहाँ पे जो मुसलमान है उनके लिए अब कुछ रहा नहीं, मतलब ये है कि देखिए जेडीएस बहुत दूर है अब इस गेम में। जेडीएस के जो कैंडिडेट है उनके बारे में बताते हैं, ये इज अ सिटिंग काउंसलर
और म्यूनसिपैलिटी की वहाँ के जो कॉर्पोरेशन म्यूनसिपैलिटी के वहाँ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जी। सो तो क्या लगता है विनय कुमार कुछ ज्यादा नंबर ले आएंगे? जेडीएस सी एज अ सिटिंग काउंसलर और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, लिकर बैरन के बेटे हैं, सो थोड़ा तो आएगा, लेकिन कम्युनिटी का वोट उनको जाएगा। वो तो जाएगा नहीं, क्योंकि पिछले 3 इलेक्शन में भी वी हैव नॉट सीन कम्युनिटी वोट्स गोइंग टू जेडीएस एक्सेप्ट फॉर मे बी 2013 जब शिवराज पाटिल जेडीएस में थे तो शायद गया होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो जेडीएस के साथ कम्युनिटी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो नहीं दिख रहा है। जी, तो वही मैं बोला कि जेडीएस का वहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 की अगर रायचूर में हम बात करते हैं तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो यहाँ पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी का 68-70,000 वोट है, अगर उसका 50% भी देखिए कि यहाँ पे पोलिंग कम होती है, कमजोर है, तो अगर लोग वोट अपने परसेंटेज बढ़ाते हैं तो बात अलग है। तो अगर 30,000 वोट को लेके शाह आलम जो है और कांग्रेस का फैन फॉलोअर कितना आता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जीतने के लिए आपको 60 के ऊपर 60 का आंकड़ा आपको टच करना पड़ेगा या 50 का आंकड़ा तो करना पड़ेगा, जो कि ये बड़ा मुश्किल टास्क है। और दूसरी बात ये है कि ये जो नाराजगी हुई ना, अब देखिए 5 उम्मीदवार अगर कांग्रेस की तरफ से सर्वे में आ रहा है तो वो 5 का अपना अपना छोटा छोटा एक क्लाउड था, अब वो 5 भी नाराज होंगे तो उनके फैन फॉलोअर अब उस नाराजगी में क्या शाह आलम को जाके वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? क्योंकि अगर 5 के सर्वे के बीच में सिलेक्शन होता तो लोग सोचे चलो मेरा नाम भी था, आपका भी जाकिर भाई था, मेरा नहीं हुआ, जाकिर का हुआ, ठीक है। लेकिन ये 5 जब नाराज हुए तो उस बीच में नाराजगी के आलम में शाह आलम को जाके वोट डालना कितनी पब्लिक डालेगी? लेकिन एक बोलते हैं ना साहब एंड में कि मरता क्या नहीं करता वाला हाल है। अब मुसलमान क्या कर सकते हैं, झक मार के जाके वहां पे आपको वोट डालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। आपकी क्या राय है बात? हाँ, आई मीन अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के भी लोग हैं, दूसरे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं जो लोकल लीडर्स हैं, उनका शायद सपोर्ट मिल जाए शाह आलम को। दूसरों का मुस्लिम कम्युनिटी का तो पता नहीं, मतलब जो कांग्रेस में कम्युनिटी जैसे कि है ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, बीजेपी को तो डालेंगे नहीं, और जेडीएस इज नॉट उतना है नहीं वहाँ पे जेडीएस का, सो या विदाउट ऑप्शन नहीं। देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी जाके कांग्रेस को ही डालेगी, मुस्लिम कम्युनिटी शाह आलम को देख के वोट नहीं डालेगी, कांग्रेस के बैनर के ऊपर जाके डालेगी, और दूसरा ऑप्शन में ही नहीं डालना भी चाहिए। ठीक है, जाके डालिए। अभी क्या करता है, आपको जैसे बोला मरता क्या नहीं करता, अब ये देखना पड़ेगा दूसरे जो कम्युनिटी है, आपने जो कहा कि वो, क्योंकि अभी कांग्रेस का वेव चल रहा है, तो आप जानते हैं ना जब कभी कभी वेव चलता है तो किसी को भी खड़ा करा दो वो जीत जाता है। तो अगर वैसा लग रहा शाह आलम का और वेव चल रहा है अभी कांग्रेस का, तो उसमें अगर जनरल पब्लिक भी आके कांग्रेस के बैनर को वोट देती है तो शाह आलम या कोई भी हो वहाँ जीत सकता है। लेकिन ये जो मिस्टेक, अगर सीट लूज होती है तो यहाँ पे क्लियर कट मिस्टेक कांग्रेस पार्टी का है, सिलेक्शन कमेटी का है, कि अगर ऐसे देखिए आप हमेशा कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है मालूम है कि देखिए हम मुसलमानों को वोट तो सीट तो देते हैं लेकिन जीतती नहीं है। तो बात ये है कि आप अगर नाम के लिए देते हैं या फिर किसी को खुश करने के लिए देते हैं तो उसमें वो लॉजिक नहीं फिट होता साहब। आप या तो फिर मजबूत कैंडिडेट मुस्लिम का डालिए, आप नाम के लिए डाल दिया और वो बंदा हार गया, फिर आप बोलेंगे नेक्स्ट टाइम अरे हम आपको सीट देते हैं आप जीतते नहीं हो। और इस बार देखिए शिवराज पाटिल जो सिटिंग एमएलए हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, डेवलपमेंटल इशूज को लेके उनके अगेंस्ट नाराजगी है। पिछले आई थिंक 2-3 महीने पहले लोगों ने घेर लिया था उनको डेवलपमेंटल इशूज के ऊपर, और बीजेपी एज अ पार्टी को भी लेके, सिटिंग गवर्नमेंट को भी लेके लोगों में नाराजगी है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं ये सब। सो इट कुड हैव बीन अ विनिंग सीट, अगर अच्छे कैंडिडेट को डालते इट कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी, बट आई डोंट नो हाउ इट चांसेस नहीं, अगर अच्छे कैंडिडेट को डालते तो चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए 2 चीज अभी काम कर रहा है, कांग्रेस का अपना तो वेव है वो करता, और दूसरा बात है कि मुस्लिम का 70% है वो इम्पैक्ट करता। अब देखिए क्या हुआ कि वीक कैंडिडेट होने के बाद आप देखेंगे 2-3 मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े हो गए हैं जी। अब वो जो नाराज लोग हैं अब वो ऐसा नहीं गलती कर लें कि जाके उनको दे दे। दूसरी बात है कि यहाँ का परसेंटेज बहुत कम होता है, तो उसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। सीरियस नोट की बात हो रही है कि आप अपने परसेंटेज को बढ़ा लो। और दूसरी बात की एक वेव है कांग्रेस का, जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं उनके अंदर क्लाउड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीत जाए, और उनके पास कांग्रेस का बैनर नहीं है, और नंबर ऑफ परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए।
हाँ, पिछले 3 इलेक्शन को अगर आप देखते हैं, 2008 में जब सैयद यासीन एमएलए बन के आए थे, सिर्फ 28,000 वोट्स उनको मिले थे, से जीत गए थे। हाँ जीत गए थे। और इवन इफ यू लुक पिछले 2013 या 2018 में देयर इज नॉट मच जो वोटिंग हुई है। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि 68,000 से 75,000 तक मुसलमान पॉपुलेशन है, सो मुसलमानों को वहाँ पे सोचना चाहिए कि व्हाट डू दे वांट। हाँ, आराम से जिता सकते हैं, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली कांग्रेस का अपना फैन फॉलोअर मिलेगा। Correct. उसके बाद आप वो बोलते हैं ठीक है मेरे को पसंद नहीं है जाकिर भाई, मेरे को पसंद नहीं है, इग्नोर करो जाकिर भाई को थोड़ी देर के लिए और जाके अपने पार्टी को जिसको आप पसंद करते हैं उसको जिताइए, तो आगे आप काम तो करा सकते हैं। जाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये जिस तरह से कैंडिडेट कांग्रेस ने सेलेक्ट किया उससे नहीं लगता है कि कांग्रेस बहुत सीरियस थी यहाँ रायचूर के लिए। अब वहाँ की आलम जो वहाँ के जो आवाम है वो डिसाइड करेंगे किसको वोट देना है, लेकिन वहाँ का सिनारियो इस वक्त लग रहा है कि कांग्रेस की हालत उतनी अच्छी नहीं है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।